बेसिक हो जाएंगे। अगले दिन से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर में आपको 7 लेसन पढ़ने हैं। उन लेसन पर अगर एकदम ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है केमिस्ट्री क्वेश्चन आपसे छूटे। केवल जो तथ्य है उसको खूब बढ़िया से समझना है। आपको याद है हाइड्रोजन की संयोजकता 1 ऑक्साइड, 2 नाइट्राइड, 3 एल्यूमिनियम, 3 कैल्शियम, 2 हाइड्रोक्साइड, कितने थे 1, याद आया सबको? क्लोराइड 1। मुख्य रूप से 6-7 आपको ध्यान है तो आपका हो जाएगा। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत केमिस्ट्री में नहीं पड़ती, उसी का बार बार रिपीटेशन होते रहता है। और आपको जो आज सिखाए थे उसका डिटेल फॉर्म करें, बढ़िया से समझोगे। मान लो हम कहें हाइड्रोजन गैस, तो गैस में 2 लगाओ। यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2। परमाणु बोलेंगे तो अकेले अकेले सोचना, 2 परमाणु का मतलब गैसियस फॉर्म में है। बोलो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ये ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करने आपको सिखाए थे कि 2 अब प्लस हटा के लिखना है, तो बोलो जल्दी से यहाँ पे क्या लिख दोगे? HO, HO प्लस 2 सब हटा दी। अब बताए थे संयोजकता का उलट पुलट करना। बोलो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है? 1 इस पे नहीं लिखेंगे। बोलो ऑक्साइड का संयोजकता 2, तो इस पर 2 धक्का मारेंगे तो H2O बन गया। याद है ना सबको? अब सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखी, तीर का जो निशान देख रहे हैं, इसका एक पक्ष दाया है जिसको उत्पाद कहते हैं और एक पक्ष बाया है जिसको अभिकारक कहते हैं। किन किन जो है हमारे तत्व या यौगिक अभिक्रिया में भाग ली और किन पदार्थ का निर्माण किया, और तीर के दाईं ओर और बाईं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर करना वो रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन कहलाता है। जैसे हम लोग चेक करें हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु। बोलो ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो हम लोग समझ गए कि बैलेंस नहीं है। बताओ कोई तराजू ले लें और तराजू में हम कहें कि इसमें 2 आलू, 2 आलू 1 प्याज, और इस साइड में है 2 आलू 2 प्याज। हम कहें कि बताओ इसको देख के बैलेंस है, तो कहोगे नहीं। तो अब जो तुम्हें रखना है 2 आलू तो 2 आलू। अब सोचो ये 2 प्याज ही 1 प्याज, तो प्याज तो रखना हो, तो नीचे मत रखना, जो रखना है ऊपर रखना। यही चीज तुम्हें सीखना है। ये नहीं कि देखे ऑक्सीजन 2 है तो धाए से नीचे 2 लटका, जो लगाएंगे ऊपर रखें, आगे रखें। तो सोचो ऑक्सीजन 2 है तो यहां 2 लगा दो। तो अब अपने से सोचेंगे कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इसको रखने से एक गड़बड़ी हो गई। हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, यहां हाइड्रोजन 2 है तो इसमें भी 2 लगाना पड़ेगा। अब सोचेंगे हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, कहेंगे वाह ये बैलेंस समीकरण है। तो अभी आपको इस विधि को अनुमान विधि कहते हैं। अनुमान विधि से आपको अभी हमारे साथ 5 समीकरण को पूरा भी करना है और बैलेंस भी करना है। बोलिए बैलेंस हो जाएगा ना सबसे? लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट, खुद से जहां ध्यान दिए तो आपसे बनने लगेगा। लिखिए पहला नंबर K प्लस O2। पहले खुद से उत्पाद को बनाइए, कैसे सिखाए हैं वो बनाइए और फिर उसको बैलेंस कीजिए। जो लोग हमारे साथ 5 से 6 दिन चलोगे तो केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा कंपटीशन, कोई क्वेश्चन तुमसे बने, केवल डर अंदर जो बैठाए हुए वो भगा लो। K प्लस O2, पहले उत्पाद बनाए सब कोई और फिर खुद से सोचो कि कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए अभी हम बना रहे हैं, सबका ध्यान बोर्ड पर आए। K प्लस O2, तो बोलो सबसे पहले K और O लिख देंगे, एकदम ध्यान बोर्ड पर, K और O लिख देंगे। क्लियर है सबका? अब जल्दी बताओ K का वैलेंसी क्या होता है? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। O का वैलेंसी बोलो 2, तो O का 2 इधर 2 दे देंगे। ये लिख पाया था। अब खुद से सोचना है, खुद से सोचना है ऑक्सीजन कितने हैं? 2। सेकंड नंबर पहले सोच, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन K कितना हो गया? 2 दूना 4। यहाँ के कितना है? 1, तो यहाँ 4 लगा। फिर से सुनेंगे, फिर से सुनिए, धीरे धीरे पकड़ाएंगे। कई लोग बनाए थे ऐसा क्या? आपको सोचना था ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगा, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन पोटेशियम 2 दूना 4 होगी। यहाँ पोटेशियम 1 है तो यहाँ हम लोग 4 लगा। दूसरा नंबर इसी प्रकार खूब यहाँ से सोच के बनाए, Na प्लस Cl2। पहले उत्पाद को तैयार करिए और फिर उसके परमाणुओं की संख्या दाईं ओर बाईं ओर दोनों ओर बढ़िया से देखिए। क्या बनाए साहब? अब जरा एक बार फिर से देखिए, अभी हम 2-3 में आपकी मदद करेंगे। पहला काम Na को लिखिए
फिर आपको हमने समझाया कि प्लस को छोड़ दीजिए और 2 को छोड़ दीजिए, तो Na और Cl लिखने आ गया सबको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सिखाएं, वैलेंसी को उठा पटक करिए। बोलिए Na की वैलेंसी क्या होती है, 1। Na की वैलेंसी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। Cl की वैलेंसी 1 नहीं लिखते, तो ये तो बन गया। अब जल्दी बताएं, यहाँ Cl कितने हैं, 2, यहाँ Cl 1, तो यहाँ 2 लगाएंगे। बताओ Cl तो 2 हो गया। बोलो सोडियम कितने हैं, 2, यहाँ सोडियम 1, तो यहाँ क्या लगाओगे, 2। थोड़ा सा इसको दिया गया, अब 3 वाला थोड़ा दुख देगा, लेकिन एक बार सुन लोगे तो क्लियर। सबसे पहले तो Al लिखे होगे, प्लस हटा के O लिखे होगे, लिखे हो सर। अब खुद से बताओ अपने से सोच के, Al की वैलेंसी 3, तो O में 3 चला जाए। O की वैलेंसी 2, तो Al में 2 चला जाए। ई लाइन में कोई दिक्कत है? अब सभी लोग बढ़िया से एक बार हमारे साथ समझिए। पहले ऑक्सीजन को चेक कर, तो बोलो ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3। 2 दूना 4, 3 तो हो नहीं रहा। कभी कभी ऐसा गड़बड़ होगा कि पहाड़ा में कट ही नहीं रहा, तो उसके लिए स्पेशल हम लोग नहीं कटेगा तो कंप्रोमाइज का ऑप्शन रखेंगे। इनका वाला इनके पास, इनका वाला इनके पास, ये स्पेशल कंप्रोमाइज। फिर से सुनेगा, थोड़ा सा बात ध्यान दो तो कंप्रोमाइज करने आ जाए। पहाड़ा पढ़ना और कहना 2 दूनी 4, पहाड़ा गड़बड़, तो कहना कि पहाड़ा गड़बड़ेगा तो कंप्रोमाइज करेंगे, इनका वाला इनके आगे, इनका वाला इनके आगे। अब तब चेक करेंगे, 3 दूना 6, 2 गुना 3 6, कहना हाँ ये तो कंप्रोमाइज बड़ा बढ़िया से हो। अब बताओ एल्युमिनियम क्या हो गया, 4, तो इनको 4 लगा दिए, हो गया मैंने। अब बताओ जी ऐसा कंप्रोमाइज वाला देंगे तो कर लेगा? कई बार कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जब पहाड़ा में नहीं रहे तो कहना इनका वाला इनके पास, इनका वाला इनके पास। बोलो अगला दिया जाए, लिखिए, बहुत बढ़िया। यही सब 2-3 को दुख देने वाला है और ज्यादा नहीं है। जो उलट पुलट करने, क्या जी तुम्हारा चिंता में नहीं समझे, हाँ वैसे बोलना है, फिर से देख लीजिए। जो नहीं समझे वो फिर से देखिए। हमारे साथ केवल बोलो कि गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ा गया नहीं समझे, अब फिर से चलेंगे। ई बनाने आया कि फिर से ई आ गया है। अच्छा तो पहाड़ा पढ़िए, ई कितना है, ई कितना है, 2 दूनी 3 तो हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे पहाड़ा से कटे। तो इनके नीचे कितना है, ई ऑक्सीजन के आगे रख दीजिए, और इसके नीचे कितना है, ई ऑक्सीजन के आगे रख दीजिए। तो फायदा 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, कहना कि ऑक्सीजन ठीक हो। अब एल्युमिनियम 2 दूना, तो यहाँ 4 रख दीजिए, होगी। नहीं समझे बात? अगला बनेगा ना, बनाइए बनाइए जल्दी से। दिक्कत रहे तो बोलो, फिर चलेगा एकदम पूरा, लेकिन पकड़ लेना है कि हाँ धर लिए इसको। चलिए अगला नंबर देखिए, थोड़ा सा उसी प्रकार का करते हैं। N2 प्लस O2 और बैठ के खींचिए, चिट्टा पुर्जा सामने है। ये चिट्टा पुर्जा देख के चलो। पहले उत्पाद बनाइए और फिर बैलेंस कीजिए। क्या जी हो गया, बैलेंस भी हो गया, तब तो बहुत अच्छी स्थिति है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले N2O2, तो पहले सोचोगे NO, ऐसा लिखा था। बोलो N का वैलेंसी 3, तो लगा दिए यहाँ। O का वैलेंसी 2, तो लगा दिए यहाँ। पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 3 तो हुआ नहीं। तो नियम नंबर 2 क्या सिखाया है, इनका वाला इनके पास, इनका वाला इनके पास। फॉर्मूला नहीं रहेगा तो चेंज करें। यहाँ नाइट्रोजन 2, तो 2 से 2 दूना 4 बैलेंस हो। क्या कर पाए थे, एक और, तब टाइप 2 चलेगा। अब आप लोग एकदम बहुत अच्छी बात, हमें लगता है दरोगा या बिहार पुलिस किसमें आया था जी, बैलेंस का दरोगा में था। दरोगा में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है जी, रखा है क्वेश्चन कोई, मैंने याद है बाबू को ही था, मैंने अगर है तो उसको दिखाओ क्या क्वेश्चन था। हमें लगता है कि आया था। और देखो पूरा गहराई से पढ़ोगे उसका कोई मूल्य नहीं, कहीं ना कहीं आना है। तुम किसी एक परीक्षा के लिए पढ़ नहीं रहा कि 4 लाइन पढ़े होगी, एक बार मिजाज से पढ़ोगे, कुछ घुमाएगा तो मुस्कुराओगे। देखो बैलेंस करने वाला में याद आया कि दे दी, तो जो लड़के का बेसिक ठीक था वो बनाया, नहीं तो बहुत लड़का केमिस्ट थे, पीरियडिक टेबल पढ़े थे लेकिन लड़ा नहीं। और तो पीरियडिक टेबल से तुम्हारा क्या लड़ना है जी, ये तो केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट ना हो गया। एक और लिखिए, तब तक देखिए खोज रहे हैं, खोज देंगे तो उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। जल्दी से जरा एक और बना दीजिए, लिखिए जरा Ca प्लस O2, आप खुद से बना दीजिए। Ca प्लस O2 मिला जी क्वेश्चन, नहीं है अभी, मिल गया, लाओ।
कुकर के नहीं, एकदम डायरेक्ट सीधे। लाइए देखते हैं और संतुलित करना, तो वही तो अभी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, बैलेंस ही कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, हाँ ध्यान दीजिए, अभी जस्ट सेकेंड पेज पढ़ाएंगे वहां से आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, इसमें ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन लिख देते हैं और उसके बाद चलेंगे, देखिए कितना अच्छा बना पाते हैं। इसमें है अभिक्रिया को पूरा करें, अभिक्रिया पूरा करें। ये आपका बिहार दरोगा कौन सिटिंग में था? फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन। Al2O3 6HCl 2AlCl3 प्लस खाली स्थान, चॉइस है H2O, बी में है 2H2O, सी में है 4H2O और डी में है 3H2। अभी तो तुम लोग रटे हुए होगा, बनाया था, बस खाली पीछे दे दो, बस बाईपास से पड़ जाना। चलिए तो हम लोग बहुत अच्छा, देखिए कुछ लड़के रखे थे तो एक काम दे दिया, एक समझदार भी रहे ना तो कई मूर्खों का कल्याण हो सकता है। तो एक बिलाए तो देखिए कई लोग हो गया, एक क्वेश्चन दिया गया तो पहला स्थिति सुनोगे अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं, और तब टाइप 2 चलेगा तो धीरे धीरे रिएक्शन से डर भाग जाएगा। बिहार दरोगा ने अपने फर्स्ट सिटिंग में दे दिया, तो समझ सकते हो क्वेश्चन कहां से कहां भाग सकता है। क्वेश्चन में दे दिया कि ये रिएक्शन में प्लस खाली स्थान, एक तो लड़के रिएक्शन कभी पढ़ते नहीं, ऊपर से ही खाली स्थान करेगा तो भी बेचारा खाली रह जाता है। लेकिन जो लड़के तेज होगा वो इतना तो अनुमान लगा लिया होगा कि सब में H2O है तो ये तो जतरा ठीक है, यहाँ H2O बनेगा, ये पक्का पक्की होगी। नहीं समझा बात जी, जब चॉइस H2O है तो पक्का पक्की होगी, और इस साइड जब दिया हुआ है तो ये भी पक्का पक्की हो गया कि हाइड्रोजन कितना है 6। वो अपने चिल्ला के कह रहा है कि हाइड्रोजन 6 है, तो कहना कि हम मूर्ख है, एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, कहना कि तब अब हम आगे चिंता फिक्र नहीं, अगला क्वेश्चन। यही करना था और इसी में कई लोग परेशान हो गए। बताओ जी, बहुत भारी था, केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड खोजता है कि परीक्षा हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाए। तुम चारों चॉइस में H2O देख लिया तो ऐसे ही मुस्कुराओ कि H2O तो पक्का। फिर सोचो कि तुम 6 दे दिया तो यानी हाइड्रोजन 6 इस साइड पे होगा, तो कहना हाइड्रोजन नहीं है, तो कहना जे है दुलरवा यही है, तो इसी में जो चढ़ना है जो चढ़े। तो बताओ ये पहले से कितना है 2, तो बताओ कितना लगाओगे 3, 3 दूना 6, कहना कितना क्लियर है। बोलिए जी, ये स्पष्ट है सबका ना। अब हम लोग यहाँ 5 रिएक्शन अभी जो दिए उसको कर ले। अब तो तुम इतना अच्छा बना लिया तो इसमें तो हम समझते हैं तुम लोग ऐसे ही मार दिया होगा। बोलो Ca+O2 क्या बनाया? CaO बनाया था। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ 2 लिख दिया था। बोलो कैल्शियम कितने हैं 2 यहाँ भी लिख देंगे, हो गया खत्म। सही है सबका? नीचे लिख दीजिए टाइप 2। अब टाइप 2 अगर ध्यान दे दिए तो आपके सोचने की क्षमता और बढ़ जाएगी। लिखिए टाइप 2।